लखदातार हमारे आराध्य देव खाटू श्याम जी का एक नाम है। जी। उसके आधार पे, उसकी नींव पे हमने इस लखदातार सेवा समिति बनाई। एक छोटी सी भजन संध्या से हमने इसको चालू किया था और धीरे धीरे आज ये कारवा कम से कम 2 से 3 हजार युवाओं की एक व्यवस्थित टीम हर गांव हर गली में बन चुकी है। इसमें ब्लड डोनेट के कार्यक्रम, गौ सेवा का कार्यक्रम, हिंदुत्व से जुड़े कार्यक्रम, किसी बेसहाराओं के साथ खड़े होने की जज्बा, ऐसी टीम हमने एक तैयार की है और आगे भी हम इस टीम को एक पूरे राजस्थान स्तर पे इस टीम का निर्माण करेंगे। सनातन में जो हमारी गाय माता को एक माता का दर्जा दिया गया है, सरकारें आई भी और गई भी और कई वादे हुए, लेकिन वो जो दर्जा उनको मिलना चाहिए वो दर्जा नहीं मिला। तो फिर हमने एक सोच के साथ इस संगठन को चालू किया कि क्यों ना ये दर्जा तो मिले या नहीं मिले, लेकिन उस दर्जे वाले इंसान को, उस जीव को हम हमारी तरफ से जो दे सके वो दे। तो हमने रोड पे एक्सीडेंट होती हुई गाय माता को भी देखा है, किसी बेजुबान जानवर को तड़प कर मरते हुए भी देखा, ये हमसे देखा नहीं गया और उसके तर्ज पे हमने इस टीम का निर्माण किया और आज 1 से 1.5 साल के अंदर कम से कम 200 से 300 गौ माता को हमने बचाया भी है। राजनीति से और अगर बदलाव लाने की उसकी क्षमता है, बिना राजनीति पद पे रह के भी ला सकता है और राजनीति पर आप आगे जाके राजनीति में किस मोड़ पे चले जाते हो वो आपका निर्णय आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आप समाज में सेवा की बात करते हो, विकास की बात करते हो, तो उस पर डट के रहना चाहिए। आप किसी नेता के गुलाम बन जाओ, अगर कोई नेता आ रहे हैं और उनके आगे पीछे चाटुकारिता करते हुए घूमो तो वो कोई आपकी राजनीति नहीं। हम इस सोच पे ही हमेशा आगे बढ़े हुए हैं कि सेवा के कार्य से लोगों से जुड़े हुए रहे। कई बार कोई कुएं में कोई गिर गया, जैसे कोई गाय गिर गई, बछड़ा गिर गया, किसी की दर्दनाक होती, लोग तमाशा बना के खड़े रहते हैं, वीडियो बनाते हैं और मतलब सुविधा होते हुए भी हाथ नहीं लगाना, मदद नहीं करना, ऐसी चीज़ें रोज़ फेस करते हैं। रोज़, ऐसा कोई विशेष नहीं है उसमें। एक बार ना कई मरतबा हुआ है ऐसा और फिर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हमारी टीम आज 15 से 2000-3000 युवा तक पहुंची है। भगवान का आशीर्वाद है मेरे पे। हम हर शहर में एक ऐसे आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करेंगे कि जहाँ किसी भी जानवर की मौत नहीं हो और हर व्यक्ति बेहिचक वहाँ से आ सके, या वो वहाँ नहीं आ सकता, वहाँ की टीम, आइसोलेशन वार्ड की टीम उस जगह जाके इलाज करेगी और सुविधाएं देगी। ये व्यवस्था करेंगे। हमारा एक ही एजेंडा, हमारा उसके अलावा हमने कभी सोचा ही नहीं ना अलग चीज़ों पे जाएंगे। मतलब रसूखदार क्या है कि झुकना नहीं है, कार्रवाई हो तो सब पर हो। साहब के ठेको थोड़ी ले रहे क्यों करेंगे? आप जनप्रतिनिधि हो, आप मीडिया के इतने बड़े अधिकारी हो, आप आ जाते हो किसी गरीब का कोई झोंपड़ा लगा हुआ हो उसको हटा देते हो। जरा आंख उठा के 10 फीट की दूरी पे देखो ना। आप इतने ईमानदार हो और आप इतने ही सच्चे हो तो क्यों आपको 100 फीट आगे क्यों नहीं दिखता? किसी गरीब का तरपाल हटाने में क्या मजा आ जाएगा? कौन से बहादुर बन जाओगे आप? और जो ये बात उठाता उसके उंगलियां की जाती है, ये की जाते तो हम तो सब चीजों से न तो कभी डरे हैं न डरेंगे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और उसमें से जो बारूद बचे उसे लखदातार कहते हैं। जी हाँ, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। और आज हमारा विशेष कार्यक्रम द अलवेला शो में जो हमारे विशेष अतिथि हैं अनिल जी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लखदातार युवा समिति आपने बनाई और एक ऐसा कार्य आप लोग कर रहे हैं, हर संभव प्रयास करते हैं हिंदुत्व को जगाने का, गौ माता की रक्षा को लेकर। समाज में कहीं भी कोई अन्याय हो रहा हो तो सबसे पहले लखदातार जो हैं, उसके लखदातार सेवा समिति के जो लड़के हैं वो सबसे पहले आगे पहुंचते हैं, युवा सबसे पहले आगे पहुंचते हैं। लखदातार सेवा समिति बनाने का क्या उद्देश्य रहा? सबसे पहले तो अलबेला चैनल और मयूर भैया और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। लखदातार सेवा समिति हम शुरू से ही हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं और ऐसी टीम हमने उदयपुर में तैयार की है कि हम हर कार्य हिंदुत्व को लेके, निःशुल्क सेवाएं होगी, ब्लड की सेवाएं होगी, बेजुबान जानवरों की सेवाएं होगी, ये वर्षों से करते आ रहे हैं। लखदातार हमारे आराध्य देव खाटू श्याम जी का एक नाम है जी। उसके आधार पे, उसकी नींव पे हमने इस लखदातार सेवा समिति बनाई। एक छोटी सी भजन संध्या से हमने इसको चालू किया था और धीरे धीरे आज ये कारवा कम से कम 2 से 3 हजार युवाओं की एक व्यवस्थित टीम हर गांव हर गली में बन चुकी है।
जिसमें ब्लड डोनेट के कार्यक्रम, गौ सेवा का कार्यक्रम, हिंदुत्व से जुड़े कार्यक्रम, किसी बेसहाराओं के साथ खड़े होने की जज्बा, ऐसी टीम हमने एक तैयार की है और आगे भी हम इस टीम को एक पूरे राजस्थान स्तर पे इस टीम का निर्माण करेंगे। जी, ये सोच कैसे आई सबसे पहले? सोच साहब गौ सेवा से। हम्म गौ सेवा का कार्य हम 10 साल से करते आ रहे हैं। हम्म 10-15 साल हो गए हम इस कार्य से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। जब हमने इस बुआना में गौ सेवा का कार्य, तो हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, तो हमने फिर एक टीम का निर्माण किया। तो 10-15 लोग थे हम उस समय कि यार क्या नाम रखे, तो सब खाटू श्याम जी के भक्त थे, उनको मानने वाले। तो फिर हमने सोचा क्यों ना उनके नाम से ही कुछ किया जाए। 15 लोगों से चालू हुआ, आज ये 3 साल में 2000 से 3000 युवाओं की टीम बन गई। और फिर धीरे धीरे हमने इस टीम से कार्यक्रम भी किए, एम्बुलेंस सेवा ही चालू कर रखी है, ब्लड डोनेट के कैंप भी करवाते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन हो तो उसको एक सेवा कार्य के रूप में लगदाता नाम से मनाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आप जिस समाज से आते हो वहाँ तो मतलब यूँ कहा जाए कि गाय से एक विशेष नाता है, पशुपालन से हमेशा एक विशेष नाता रहा है डांगी समाज का। तो गौ सेवा तो वैसे भी कर ही रहे थे आप लोग हाँ, बचपन से ही आपके घर परिवार में, क्योंकि गाय को अगर हम हमारे साथ घर में पालते हैं तो उनकी सेवा तो बट ऑब्वियसली हम करते ही हैं। तो ये एक नयापन युवाओं को जो जोड़ने का था, क्या इसमें सिर्फ डांगी समाज के युवा हैं या बहुत सारे अन्य समाज के भी युवा हैं? सिर्फ हिंदू होना ही एक क्राइटेरिया है कि भाई इस संस्थान में जुड़ सकते हैं या कोई भी संस्थान में जुड़ सकता है? साहब सनातन में जो हमारी गाय माता को एक माता का दर्जा दिया गया, सरकारें आई भी और गई भी और कई वादे हुए, लेकिन वो जो दर्जा उनको मिलना चाहिए वो दर्जा नहीं मिला। तो फिर हमने एक सोच के साथ इस संगठन को चालू किया कि क्यों ना ये दर्जा तो मिले या नहीं मिले, लेकिन उस दर्जे वाले इंसान को, उस जीव को हम हमारी तरफ से जो दे सके वो दे। तो हमने रोड पे एक्सीडेंट होती हुई गाय माता को भी देखा है, किसी बेजुबान जानवर को तड़प कर मरते हुए भी देखा, ये हमसे देखा नहीं गया। और उसके तर्ज पे हमने इस टीम का निर्माण किया और आज 1 से 1.5 साल के अंदर कम से कम 200 से 300 गौ माता को हमने बचाया भी है। कुछ हमारी कोशिशों के बावजूद उनकी मौत भी है, तो हमने हिंदू रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार भी किया है। और रही बात जाति की, तो हम शुरू से जो देखते आए सीखते आए उसकी तर्ज पे ही चल रहे हैं। और जातिवाद की तो कभी इसको माना भी नहीं है, ना स्कूल से माना है, ना अभी मानते हैं, ना हमारे अंदर ऐसी सोच है। सर्व समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम तो ये हमसे अगर कोई पीछे है तो उसको आगे ले जाने का प्रयास किया हमने हमेशा। और आप देखना हमारी टीम के जो मेंबर है वो सब अलग अलग जातियों से आते हैं। जातिवाद और ऊंच नीच की सोच हमारे किसी मेंबर के अंदर ना तो थी, ना है, ना कभी आएगी आगे। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि विधायक उदयलाल जी डांगी से भी काफ़ी नज़दीक हैं। उनके चुनाव में भी हमने देखा कि आपकी टीम ने जो है बिल्कुल डट कर जो है मुकाबला करा और एक ऐतिहासिक परिणाम सबके सामने आया। लंबे समय से उदयलाल जी संघर्ष कर रहे थे, विधायक बनने की हर संभव प्रयास कर रहे थे और पहली दफ़ा उदयलाल जी विधायक भी बने। इसमें आपकी टीम का भी एक योगदान है और उदयलाल जी ने भी हमेशा आप लोगों पर अपना प्रेम हमेशा बनाए रखा। उदयलाल जी से किस तरह का संबंध है और क्या उदयलाल जी भी इस पूरे सेवा कार्य में आप लोगों के साथ तन मन धन से सहयोग करते हैं? हर तरह से कभी भी मैंने, मेरी बात छोड़ो, टीम के किसी मेंबर ने भी जाके अगर साहब से डायरेक्ट मिले और कोई काम के लिए उनसे निवेदन किया तो वो काम आप पूछ सकते हो किसी से हमारी टीम से, कब 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगा होगा उस कार्य को पूर्ण होने में। रही बात, एक साहब देखा होगा पुरानी कहावत है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। जब अच्छा नेतृत्व हो ना तो कारवा और टीम अपने आप जुट जाती है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। साहब के अंदर कुछ होगा तो आज उदयपुर में, राजस्थान में आप देख रहे हो किस तरह से लोग जुड़े, टीम जुड़ी है, युवाओं का उनके साथ जुड़ाव है। और आप उनको कहीं पर भी बुलाओ, किसी भी प्रोग्राम में बुलाओ, किसी भी तरह की उनसे आप बात करो, वो हमेशा आपके साथ तैयार है हर तरह से। तो टीम अपने आप जुड़ना संभव है। जी। क्या अनिल जी डांगी भी इसीलिए लगदातार सेवा समिति का निर्माण करा कि भविष्य में राजनीति के मार्ग खुल सके? न तो पहले कभी चुनाव लड़ा है, न आगे लड़ने का कोई विचार है। टीम जरूर लड़ेगी
और 100% लड़ेगी। और टीम से पुराने भी हमारे उप सरपंच सरपंच रहे हुए हैं। जब हम वंदे मातरम संगठन चलाते थे तो 10 से 15 उप सरपंच भी थे, 3 से 4 सरपंच भी थे, पार्षद भी थे, वार्ड पंच भी थे। राजनीतिक से जुड़ाव रहा ही है और जीवन भर रहेगा उससे। और अब की बार पार्षद के चुनाव है तो हमारे टीम के सदस्य लड़ेंगे, उसमें क्या राजनीति विचार नहीं मिलते किसी पार्टी से। और आजकल क्या साहब, उदयपुर की राजनीति आप खुद जान रहे हो कि एक परिवार एक समाजवाद तक रह गई है, विकास की कहीं बात ही नहीं है। तो हम तो इतना सेवा का कार्य करें और हमारा अगर कोई जनप्रतिनिधि बना तो परिणाम ये हमारी टीम के आपने देखे वैसे ही रहेंगे हमेशा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या समाज में अगर बदलाव लाने की अगर कोई व्यक्ति सोच रखता है तो राजनीति में एंट्री जरूरी है? राजनीतिक रूप से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है? राजनीति से, और अगर बदलाव लाने की उसकी क्षमता है तो बिना राजनीति पद पे रह के भी ला सकता है। और राजनीति में पर आप आगे जाके राजनीति में किस मोड़ पे चले जाते हो वो आपका निर्णय आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आप समाज में सेवा की बात करते हो, विकास की बात करते हो तो उस पर डट के रहना चाहिए। आप किसी नेता के गुलाम बन जाओ, अगर कोई नेता आ रहे हैं और उनके आगे पीछे चाटुकारिता करते हुए घूमो तो वो कोई आपकी राजनीति नहीं है। हम इस सोच पे ही हमेशा आगे बढ़े हुए हैं कि सेवा के कार्य से लोगों से जुड़े हुए रहे, वो चाहे राजनीति पे रहे या लखदातार संगठन से चले या एक आम आदमी ने। लोगों का काम करना है, उनका साथ देना है और अपनी एक ऐसी पहचान हो जिस पे कोई दाग नहीं लगा सके साहब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि बहुत सारे युवा जो हैं वो चुनाव भी लड़ेंगे, तो फिर अनिल जी क्यों नहीं? सब वो तो अब परिस्थितियां तय करेगी। जी, मतलब अभी भी मन में 50-50 है कि मौका मिलेगा तो लड़ेंगे? नहीं, हमारी टीम में निर्णय होता है साहब। हर 15 तारीख को एक मीटिंग करते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज हो या कोई बड़ा कार्यक्रम हो, उसमें हर कार्यकर्ता एक ही जाजम पे बैठता है। ना वहाँ कोई अध्यक्ष है, ना कोई उपाध्यक्ष है, ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसा कुछ नहीं। सब एक ही जगह एक ही जाजम पे बैठ के ये निर्णय लेते हैं कि हमको इस कार्य को कैसे दिया जाएगा। वही चुनाव में होगा, चुनाव से पहले होगा। परिस्थितियां तय करेगी कौन लड़ेगा। जरूरी नहीं है बुआना से लड़ा जाए, वो कानपुर, बड़गांव, पुल्ला, बुआना, सुबहपुरा, जहाँ लखदातार की टीम है वहाँ से चुनाव जरूर लड़ेगा। जी। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है अनिल जी कि हमेशा हमने देखा है कि कई ऐसे मौके आए कि जब हम भी कवरेज करने पहुँचे वहाँ पर पुलिस से भी पहले या राहत दल से भी पहले जो है लखदातार युवा समिति, सेवा समिति के जो सदस्य हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी ऐसा कोई वाक़या आपके जीवन में आया जब वाक़ई में आपको मन में बहुत दर्द हुआ हो, आँखों से आँसू निकल गए, ऐसा कोई वाक़या आपके जीवन में आया? होते साहब रोज जब गाय रेस्क्यू करने जाते हैं तब ऐसे आए दिन ऐसी चीजें देखते हैं कि किसी गाय की दर्दनाक मौत हुई है, ऑन हाईवे पे रही और पेट्रोलिंग वाली गाड़ी है, कोई सुविधा नहीं है, या नजदीकी थाना है और पुलिस आ गई तो पुलिस आ गई। पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। मान लो कोई ऐसी बात है कि किसी गाय गाड़ी कटिंग में जा रहे हैं, किन्हीं लड़कों ने रुकवा दी तो उनको समझाइश करनी चाहिए। आजकल के लड़के जो गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, गौ रक्षा दलों से जुड़े हुए हैं, कुछ अनजान भी होते हैं, जाने अनजाने में गलती हो जाती है। और अगर ऐसी चीजें होती है तो पुलिस को समझाइश करनी पड़ेगी। ऐसी चीजें हमने फेस की है कि जब वहाँ पे मुकदमे करने की भी बात होती है, गाली गलौज भी होते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग भी होता है, पर चुप रहते हैं। चुप रहे, हमें आगे बढ़ना, हमें उन चीज़ों पे नहीं रोकना। वो उनका कार्य करें, हम हमारा कार्य करें। और लोग जैसे कई बार कोई कुएं में कोई गिर गया, जैसे कोई गाय गिर गई, बछड़ा गिर गया, किसी की दर्दनाक मौत, लोग तमाशा बना के खड़े रहते हैं, वीडियो बनाते हैं और मतलब सुविधा होते हुए भी हाथ नहीं लगाना, मदद नहीं करना, ऐसी चीज़ें रोज फेस करते हैं हम रोज। ऐसा कोई विशेष नहीं है उसमें, एक बार ही ना कई मरतबा हुआ है ऐसा। और फिर भी हम धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते हमारी टीम आज 15 से 2000-3000 युवा तो पहुंची है। भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। आने वाले 5 साल में लखदातार सेवा समिति को कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 साल के क्या मकसद हैं कि भाई इन चीज़ों पर हमें काम करना है? और एक ही मकसद को लेकर जो चल रहे हैं कि वो क्या मकसद है? क्या बनना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? इस समाज को क्या देना चाहती है लखदातार सेवा समिति? कोई बेजुबान जानवर रोड पे नहीं मरे। हमारा एक ही लक्ष्य है, गौ सेवा, और वही लक्ष्य रहेगा। उससे जो भी अलग अलग चीजें संगठन से जुड़ेगी वो संगठन का एक निर्णय रहेगा, पर एजेंडा हमारा एक ही है कि हर गांव,
हर शहर में एक ऐसी व्यवस्था हो। आप उदयपुर का हॉस्पिटल देख लीजिए, ये जो बेजुबान जानवरों का हॉस्पिटल है, यहाँ एक दिन आप सर्वे कीजिए रात के समय, आपको परिस्थिति आपको सामने पता चल जाएगी। हम इस उदयपुर में थोड़ा हमारे जैसे 19-20 शहरों में एक टीम बनी है, हमने अध्यक्ष भी बनाए हैं वहाँ के, एक टीम के जुड़ाव के लिए हम ये सारी कार्यप्रणाली करें। हम हर शहर में एक ऐसे आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करेंगे कि जहाँ किसी भी जानवर की मौत नहीं हो और हर व्यक्ति बेझिझक वहाँ आ सके, या वो वहाँ नहीं आ सकता, वहाँ की टीम, आइसोलेशन वार्ड की टीम उस जगह जाके इलाज करेगी और सुविधाएं देगी। ये व्यवस्था करेंगे, हमारा एक ही एजेंडा, हमारा उसके अलावा हमने कभी सोचा ही नहीं ना अलग चीज़ों पे जाएंगे। और रही बात राजनीति की, दूसरी चीज़ों की, तो संगठन में मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, निर्णय सबका होगा, उस चीज़ पे हम आगे बढ़ेंगे। जी, संगठन में सबसे प्यारा व्यक्ति कौन है? संगठन में सबसे प्यारा व्यक्ति, इसका नाम लखदाता है जी। हाँ, और सब प्यारे, सब प्यारे। हमने सुना आपके एक अजीत मित्र हैं लोकेश जी। लोकेश जी है लोकेश जी हमारे मोटिवेशन गुरु है। हाँ। जब हम ठंडे पड़ जाते हैं ना, जब पूरा संगठन ठंडा पड़ जाता, थक जाता, लोकेश जी आते और सब में एक ऊर्जा बढ़ के चले जाते। तो हमने उनको वो दर्जा दे रखा मोटिवेशन गुरु का। मोटिवेशन गुरु है। हाँ, मोटिवेशन नाम भी मिलता जुलता है। हाँ। गुरु नाम भी मिलता जुलता है जी। हाँ। वैसे वो लोकेश जी है, तरुण जी है, त्रिभुवन जी है, एक हमारा ये एम्बुलेंस चालक है, कभी आप उससे मिलना जी। मतलब उम्र होगी उसकी 17-18 साल का और 50 लोगों का अकेला का जज्बा उसके अंदर, ऐसा जगदीश गमित। आप जातिवाद ऊंच नीच, हम एक बार टीम के सभी सदस्यों के नाम पूछना, आपको बता चलेंगे। कोई राजपूत है, कोई डांगी है, कोई जैन है, कोई गमेती है, कोई मेघवाड़ है, जातिवाद ही नहीं साहब, एक ही है लखदातार जी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? मतलब युवा अगर लखदातार सेवा समिति से जुड़े तो क्यों जुड़े, क्या संदेश देना चाहते हैं? बदलाव, एक आवाज बनो, और एक ऐसी आवाज बनो सामने राजनीतिक हो, कोई बाहुबली हो। आजकल रसूखदारों का ज्यादा चल रहा है, हमारे बोणा में कुछ ज्यादा ही है साहब, सर्वे करना है, रसूखदारों का दबदबा जारी। पहले परिवारवाद था, अब रसूखवाद है। तो जो भी गांव में एक टीम बने, उस टीम से एक ही निवेदन है कि खुल के सामने आओ, किसी का नहीं खा रहे हो, आप एक सेवा का कार्य कर रहे हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, राजनीति में जाओ या लखदातार से जुड़ो, खुल के आओ, लोगों का काम करो और लोगों को असलियत से वाकिफ कराओ कि आप किस चीज़ के हकदार हो। 22,000 वोटर का गांव है साहब, आप एक सुविधा गिनवा दो, एक सुविधा, दोनों पार्टियों ने राज किया, एक सुविधा गिनवा दो, हम मान जाएंगे। 22,000 वोटर गांव में न सामुदायिक भवन है, आप रोडों की हालत देख दो, आप ठेकों पे जाओ ना, आप ठेकों पे जाओ, जो मेन रोड पे जो ठेके बने हुए ना, उस ठेकों पे जाओ, वहाँ की व्यवस्था देखो। इसको गौरव पथ कहते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर मुकेश जी अंबानी से लेकर सभी इस रोड से जाते हैं, तब पुलिस लग जाती है, सब पुलिस का काम करती है। उसके बाद के हालात देखो साहब, वहाँ आप शाम को, हमारे जो डांगी समाज के खेत नीचे की तरफ है, मकान ऊपर की तरफ है, वहाँ लेडीजों को रोड पार करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। रसूखदारों की हवेलियाँ रोडों तक आ गई साहब, ये क्या चुनाव। और चुनाव अब क्या है, रसूखदार और ये शायद टिकट भी बहुत अनमोल हो गए। टिकट में राजनेता आते हैं चश्मा लगाकर और मंदिरों तक जाते हैं, आम लोगों तक जाते ही नहीं है। जो भाई साहब के भाई साहब है, वही फोटो खिंचवा के वो पोस्ट आ जाती है इंस्टाग्राम पे। आप व्यवस्थित काम करो, हम साहब से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी किसी भी, हमारे टीम के बहुत सारे ऐसे मेंबर है, कभी कोई काम पड़ा होगा तो एक फ़ोन से दूसरा फ़ोन नहीं करना पड़े, काम हो जाता है। ऐसे लोगों से जुड़ो। आप राजनीति को जेब में डाल के मंदिरों तक ले जाओगे और मंदिरों पे आप कस्में वादे दिलवा रहे हो, ठीक है, ये कौन सी राजनीति है? और जो राजनेता है, जो वहाँ जनप्रतिनिधि है, सबसे ज़्यादा गंदे और मैले वही है। आप देवस्थान, एक परिवार आप मानो नहीं, वर्षों से किसी जगह पे खेती करता आया और बाद में वो जमीनें देवस्थान में चली गई। पहले खातेदारी थी, एज ए डॉक्यूमेंट में वो खातेदारी उनके परिवार के नाम है। फिर किसी वाद के 2-4 भूमाफिया है उदयपुर में, जिन्होंने पूरा बोणा को खा गए और वो जमीनें चली गई देवस्थान में और ये नगर विकास प्रन्यास में, उनके मुकदमे लड़े जा रहे। और उस परिवार ने उस जमीन पे एक दुकान बना दी अपनी रोजी रोटी के लिए।
यूएडीए ने आके उसको सीज कर दिया। सीज क्यों किया? कि आसपास किसी भूमाफिया रसूखवाद का कोई मामला चलता होगा, शिकायत की, सीज कर दिया। लेकिन आप यूं क्यों नहीं देखते हो इस गोवाड़ा में देवस्थान विभाग की, नगर विकास की जमीनों पे किनका कब्जा है, किनकी बिल्डिंगें बनी गई है, किनके व्यापारिक चीजें लगी हुई है, ये क्यों नहीं देख? किसी गरीब को परेशान करना ही यूडी का काम है। सब चले गए ना, आज बचा क्या गोवाड़ा में? वहीं के लोगों को बेवकूफ बना के, दलाल बन के, और इन भूमाफिया, देवस्थान की जमीन में भूमाफिया खरीद सकते हैं, लेकिन देवस्थान की जमीन पे कोई किराना की दुकान नहीं कर सकता। मामला चल रहा है ना, कोर्ट में चल रहा है, फाइनल हो जाएगा तब ले लेगी ना। अगर शिकायत हो रही है, दुकानें सीज हो रही है, तो सबकी करो। मतलब रसूखदार क्या है कि झुकना नहीं है, कार्रवाई हो तो सब पर हो। साहब के ठेको थोड़ी ले रहे क्यों करें? हम्म। आप जनप्रतिनिधि हो, आप यूडीए के इतने बड़े अधिकारी हो, आप आ जाते हो, किसी गरीब का कोई झोंपड़ा लगा हुआ हो उसको हटा देते हो। जरा आंख उठा के 10 फीट की दूरी पे देखो न। आप इतने ईमानदार हो और आप इतने ही सच्चे हो, तो क्यों आपको 100 फीट आगे क्यों नहीं दिखता? किसी गरीब का तरपा लटाने में क्या मजा आ जाएगा? कौन से बहादुर बन जाओगे आप? और जो ये बात उठाता उसके अंगुलियां की जाती है, ये की जाती है, तो हम तो सब इन चीजों से न तो कभी डरे हैं न डरेंगे। ये थे अनिल जी डांगी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा कि अगर गरीब पर कार्रवाई करते हैं तो रसूखदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर झोंपड़े पे कार्रवाई होती है तो महलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही में लगदातार सेवा समिति के युवा जो हैं बिल्कुल राजनीति में उतरने को तैयार हैं, और बिल्कुल इन्होंने कहा है कि बदलाव की राजनीति करनी है, बदलाव अगर लाना है तो राजनीति में आगे आना पड़ेगा। और साथ में एक स्वप्न जो इन्होंने देखा है कि क्वारंटीन सेंटर हर शहर के अंदर हो, और ऐसा क्वारंटीन सेंटर हो जहां बेझिझक कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जा सके और गौ माता और बेजुबान जानवरों का इलाज करा सके। ऐसी सोच के जो युवा हैं, इन्होंने युवाओं से आह्वान भी करा है कि क्यों वे लगदातार सेवा समिति से जुड़े। इसके लिए उन्होंने युवाओं से आह्वान भी करा है। हम भी चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि ये जिस तरह से गौवंश की सेवा कर रहे हैं, बेजुबानों की सेवा कर रहे हैं, ये निरंतर प्रगति करें, निरंतर उन्नति करें, ऐसी मंगल कामनाएं हमारी भी है। ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।